This is Vaibhav from Vaibhav Financials, and today we are going to discuss a strategy which is based on Heikin-Ashi and DMI. So let's begin. What we will use in our strategy? हम अपने strategy में क्या use करने वाले हैं? हम basically अपने strategy में सिर्फ दो ही चीज use करेंगे, जो कि है पहला Heikin-Ashi candlestick, ठीक है ना। हम Japanese traditional candlestick नहीं use कर रहे हैं, हम Heikin-Ashi candlestick use करें क्योंकि वो ट्रेंड को बहुत ही क्लियरली शो करता है। और सेकंड जो है वो एक इंडिकेटर है जिसका नाम है DMI या फिर डायरेक्शनल मोमेंट इंडिकेटर, ठीक है। ये जो है ट्रेंड का मूवमेंट हम बताता है हमें, और ट्रेंड कितना स्ट्रांग है कितना वीक है वो हमें बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही चीजें, Heikin-Ashi एंड DMI। क्राइटेरिया फॉर Heikin-Ashi कैंडल स्टिक टू बी फुलफिल्ड। तो यहाँ पर 4-5 क्राइटेरिया है जो कि Heikin-Ashi में फुलफिल होना चाहिए जब भी ट्रेड लेना है तो, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, इफ यू आर गोइंग बुलिश देन द फर्स्ट टू ग्रीन कैंडल स्टिक शुड नॉट हैव एनी बॉटम शैडो, ठीक है। अगर हम बाई करना चाह रहे हैं, हम बुलिश हैं उस स्टॉक को लेकर, तो जो पहला दो ग्रीन कैंडल स्टिक होगा उसमें नीचे की तरफ कोई भी शैडो नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ऊपर की तरफ शैडो होगा, नीचे से फ्लैट होना चाहिए। और सेकंड है, अगर हम बियरिश है, अगर हम सेल करना चाहते हैं उस स्टॉक को, तो ऊपर की तरफ कोई शैडो नहीं होना चाहिए, सिर्फ नीचे की तरफ शैडो होना चाहिए रेड कैंडल स्टिक में, ठीक है। और सेकंड है, इफ एनकाउंटर विथ एनी डोजी, अगर कोई भी डोजी हमें किसी भी पॉइंट पे दिखता है तो उस समय हम उस डोजी पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे अपना पोजीशन। हम वेट नहीं करेंगे कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि Heikin-Ashi कैंडल स्टिक सिर्फ एक एवरेज प्राइस दिखाता है उस स्टॉक का, ठीक है ना। वो रियल प्राइस नहीं दिखाता, एक एवरेज प्राइस दिखाता है। तो अगर वहाँ पर डोजी बन रहा है मतलब कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, तो इसीलिए हम वहाँ पर बाहर निकल जाएंगे उससे। और फोर्थ है, कैंडल स्टिक्स लेंथ शुड बी गुड, ठीक है। इट शुड नॉट बी टू स्मॉल। जो कैंडल स्टिक का लेंथ है वो बहुत ही छोटा नहीं होना चाहिए, वो एक मीडियम से, ठीक है ना, लार्ज साइज का कैंडल स्टिक होना चाहिए। और फिफ्थ है, इफ स्टेयर्स लाइक पैटर्न फॉर्म देन इट्स वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ अपकमिंग ट्रेंड। अगर एक सीढ़ीनुमा आकृति हमें दिखती है, स्टेयर्स के लाइक, स्टेयर्स के जैसे एक पैटर्न अगर फॉर्म होता है, ठीक है, बाई के साइड में या फिर सेल के साइड में, ठीक है। मैं आपको ये चीज डेमो में दिखाऊंगा कि इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ, स्टेयर्स के जैसे कैसे वो बनता है, ठीक है। तो अगर वो स्टेयर्स के जैसा पैटर्न फॉर्म करता है तो मतलब कि ट्रेंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर DMI इंडिकेटर टू बी फुलफिल्ड, ठीक है। DMI इंडिकेटर का क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, ट्रेड को कंफर्म बाय या सेल करने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही क्राइटेरिया है, ठीक है। DMI में दो लाइन हमें लेना है, प्लस DI लाइन और नेगेटिव DI लाइन। जो पॉजिटिव DI लाइन है वो हमें बाई का सिग्नल देगा, वो एक, ठीक है ना, अप ट्रेंड का मूवमेंट शो करता है, और नेगेटिव DI डाउन ट्रेंड का मूवमेंट शो करता है। तो अगर हम बाई करना चाह रहे हैं तो पॉजिटिव DI, ठीक है ना, नेगेटिव DI को क्रॉस ओवर करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए एक अच्छे एंगल पे, ठीक है। अगर पॉजिटिव DI नेगेटिव DI को क्रॉस करके ऊपर जा रहे हैं मतलब कि एक अप ट्रेंड आने वाला है, या फिर अप ट्रेंड जो ऑलरेडी फॉर्म है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। और सेकंड, अगर नेगेटिव DI पॉजिटिव DI को क्रॉस करके ऊपर जा रहे हैं तो मतलब कि एक जो डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, और हम कंफर्म वहाँ पर सेल ले सकते हैं। विल वी यूज एनी टारगेट और स्टॉप लॉस? नहीं, हम यहाँ पर कोई भी स्टॉप लॉस या फिर टारगेट का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम एक लाइव चार्ट पे लाइव ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कोई भी टारगेट लगा के स्टॉप लॉस लगा के छोड़ नहीं दे रहे हैं कि अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो फिर हमारा लॉस रुक जाएगा, या फिर टारगेट हिट हुआ तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। हम यहाँ पर लाइव कैंडल स्टिक के थ्रू, ठीक है ना, अपना टारगेट वो करेंगे और स्टॉप लॉस अपना वो करेंगे, ठीक है। जब तक, क्योंकि ये जो हमारा स्ट्रेटेजी है मोमेंटम बेस्ड है, ठीक है। तो ट्रेंड जब तक एंड नहीं होता है तब तक हम उस, ठीक है ना, ट्रेड से बाहर नहीं निकलेंगे, या फिर कुछ भी ऐसा चीज नहीं आता जिससे कि हमारा ट्रेड गलत ना हो जाए, ठीक है। तब तक हम उस ट्रेड पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा लॉस होने का चांसेस बहुत कम रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम रैली कर सकते हैं ट्रेंड के आखिर तक। और सेकंड है, अवर स्ट्रेटजी विल टेल अस व्हेन टू स्क्वायर ऑफ और व्हेन वी आर गोइंग रॉन्ग, ठीक है। जो हमारा स्ट्रेटजी है वो क्लियरली हमें बता देता है कि कब हमें स्क्वायर ऑफ करना है
और कब हमारा ट्रेड गलत जा सकता है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस और टारगेट का यहाँ पर हमें कुछ नहीं लेना है। व्हाट्स द एक्यूरेसी ऑफ द स्ट्रेटजी, तो यहाँ पर क्लियरली शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, एक्यूरेसी 80% के अबव मिलने वाली है। ठीक है ना, बहुत ही रेयर कंडीशन में 70 प्लस जाती है वो, ठीक है, 70 तक ड्रॉप होती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे 80% के ऊपर ही हमें यहाँ पर एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक है, 20% टाइम ही हमारा लॉस होगा, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, और 80% टाइम हाई हमारा प्रॉफिट होने जा रहा है। सो लेट्स बिगिन द डेमो। प्रैक्टिकल में हम अब देख लेते हैं जो जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया है वो पॉइंट वैलिड है या नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकल में जब उसको दिखाऊंगा उसके बाद आप खुद से पेपर ट्रेड लेना। ठीक है, बैक टेस्ट कर लेना, उसके बाद ही रियल ट्रेड लेना। अगर आप सेटिस्फाई हो मेरे स्ट्रेटेजी से तभी रियल ट्रेड लेना। ठीक है, डायरेक्टली आंख बंद करके स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले पेपर ट्रेड कुछ दिन लेके देख लेना कि काम आपके लिए कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो गाइज अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे। ठीक है, पर्सनली मुझे ट्रेडिंग व्यू बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहा हूँ। आप इन्वेस्टमेंट.com या फिर कोई भी ब्रोकर के चार्ट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो DMI इंडिकेटर है वो सभी ब्रोकर के पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ना ही सभी वेबसाइट्स पे है। ठीक है, बहुत ही सेलेक्टेड वेबसाइट्स पे है, इसीलिए बेटर होगा कि आप भी ट्रेडिंग व्यू यूज करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। चार्ट में हमने हेकनाशी यूज कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, और इंडिकेटर में DMI। ठीक है, DMI में देखो बाय डिफॉल्ट ना इस तरीके से आपको दिखेगा, 3 लाइन दिखेगा। ठीक है, उसमें से ADX का लाइन अगर पॉसिबल होगा आपके प्लेटफॉर्म पे तो उसको हटा दो। ठीक है, हमको सिर्फ +DI और -DI का लाइन चाहिए। ठीक है, जैसे ये कोल इंडिया पे अपन है अभी। ठीक है, तो कोल इंडिया में देखो यहाँ पर एक ट्रेड बना था। ठीक है ना, ये लेटेस्ट चार्ट है। तो देखो लेटेस्ट जो ट्रेड हमें मिला है, यहाँ पास एक DMI ने कंफर्म किया था। ठीक है, क्रॉसओवर। ठीक है, और इसी के ठीक ऊपर देखो यहाँ पास दो आपको देखना है कैंडल। ठीक है, जिसके ऊपर में कोई शेडो नहीं हो। देखो DMI ने कंफर्म कर दिया, उसके बाद ये चार्ट ने भी कंफर्म कर दिया, हमारा कैंडल स्टिक ने भी कंफर्म कर दिया। तो हम थर्ड कैंडल पे, ठीक है, इस लास्ट का 2 कैंडल पे कोई शेडो नहीं, इस पे तो शेडो है। ठीक है, और बहुत ही छोटे साइज का कैंडल है, तो हम इसे रेफरेंस में नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों कैंडल स्टिक को आप जैसे रेफरेंस पे लो, और थर्ड कैंडल पे आंख बंद करके आप सेल कर दो। ठीक है, जैसे आप सेल करोगे तो देखो यहाँ पर नीचे आते आपने सेल किया है क्या प्राइस पे, 143। ठीक है, राउंड फिगर में ले लेते हैं, 143 पे आपने सेल किया। अब देखो यहाँ पर डोजी बन गया 141 पे। ठीक है, मतलब 3 रुपीज़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है बहुत इजीली। ठीक है, इंट्राडे पे बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे 150 रुपये के स्टॉक पे आपको 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है पर शेयर, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर DMI ना आपको दिखा नहीं रहा है कि यहाँ पर एक रिवर्सल आ रहा है। ठीक है, सिर्फ कैंडल स्टिक दिखा रहा है, तो हो सकता है कि एक विप्सा हो। ठीक है, तो जो थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर है ना वो थोड़ा वेट करेगा। ठीक है, कंफर्मेशन कब देखो यहाँ पर जैसे कि आप कंफर्म के लिए वेट कर रहे हो, तो देखो DMI में नेगेटिव DI ना ये और ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ज़्यादा ऊपर जा रहा है, मतलब कि डाउन ट्रेंड अभी और स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो थोड़ी वीकनेस है चार्ट पे, लेकिन DMI यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन हमें अभी फॉलो नहीं करना है। हम यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे, 3 रुपए का प्रॉफिट बुक करके हम बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो हमें चाहिए दोनों का कंफर्मेशन चाहिए, दोनों का एक साथ कंफर्मेशन चाहिए, लेकिन दोनों का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पास दोनों का कंफर्मेशन था, यहाँ पास इसने क्रॉस ओवर बनाया। ठीक है, उसका सेकंड पे इस पे कोई शेडो नहीं बना, ये 2 कैंडल पे। थर्ड पे हमने इसको सेल कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पास डोजी पे आप निकल जाओगे 3 रुपए का वो लेके। ठीक, अब देखो थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर आई है। ठीक है ना, अब देखो DMI, इस नेगेटिव DMI अभी ऊपर ही है। ठीक है, इसके साइड से भी टिक मार्क ही है, मतलब कि अभी शॉर्ट कर सकते हैं अपन। अब देखो दोबारा यहाँ पास एक शॉर्ट का बन रहे हैं, देखो ऊपर में कोई शेडो नहीं, थर्ड पे आप इसको सेल करो। ठीक है, यहाँ पास निकल गए अपन, थोड़े से एग्रेसिव हो तो इसको वेट कर लो आप। ठीक है, तो वेट करोगे जैसे, तो यहाँ पास आप 140 से डायरेक्ट आप यहाँ पास निकलोगे
135 पे मिस डायरेक्ट, ठीक है ना। 5 रुपए का आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, 2 ट्रेड समय में यहाँ पर मिल गया। अब देखो पॉजिटिव ट्रेड मिस, यहाँ पर एक देखो यहाँ यहाँ पर ब्लू लाइन ऊपर है, मतलब कि बाई का सिग्नल हमें दे रहा है ये। और यहाँ पर 2 में आप देख लो कि कोई शेडो नहीं है, ठीक है ना। तो देखो थर्ड पे जैसे कि आप बाई करोगे तो 143 पे बाई किए, ठीक है। यहाँ पर आप निकल जाओगे 145 पे, 2 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। राउंड फिगर में मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। आप देखो हर एक जगह ये काम कर रहा है, देखो यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो कोई भी शेयर पे आप ट्राई करो इसको, ठीक है ना, जिसमें अच्छा मोमेंटम हो, ठीक है ना। हमें मोमेंटम चाहिए। अब देखो इसमें इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। डोजी डोजी सिर्फ बन रहा है, ठीक है। जहाँ पर अच्छा मोमेंटम आपको मिले, देखो यहाँ पर ये देखो रेड लाइन ऊपर है अभी, मतलब कि बहुत ही स्ट्रांग अभी है, ठीक। 2 आप यहाँ पर देख लो, ठीक है ना। 2 कैंडल यहाँ पर देखे, कोई शेडो नहीं है, तो थर्ड पे हमने इसको सेल कर दिया। तो 75 पे अगर आप सेल कर रहे हो तो आप निकल रहे हो 74 पे, ठीक है। 1 रुपए का आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। 70-80 रुपए का स्टॉक है, सही है। अब देखो यहाँ पास बहुत बड़ा ट्रेड हमें दिख रहा है, यहाँ ब्लू लाइन क्रॉस होकर ऊपर आया है, ठीक है। ब्लू लाइन ऊपर ही चल रहा है, ठीक है ना। ब्लू लाइन यहाँ पर क्रॉस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई शेडो नहीं, यहाँ पर कोई शेडो नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर बाई करोगे 74 पे बाई कर रहे हो, अब बाहर निकल रहे हो 77 पे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रुपए का ऑलमोस्ट आपको एक प्रॉफिट हो गया, डिसेंट प्रॉफिट है इतना, ठीक है। इंट्राडे पे की इंट्राडे पे लीवरेज्ड पोजीशन होता है, ठीक है ना। तो डिसेंट आपका प्रॉफिट यहाँ पर बन जाएगा। आप कोई भी शेयर पे ले लो, ठीक है ना। आप इसको निफ्टी पे भी यूज कर सकते हो, जैसे हम निफ्टी 50 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो निफ्टी निफ्टी पे देखो यहाँ पर ब्लू लाइन ऊपर जा रहे हैं, 2 आप देखो कोई यहाँ पर नीचे में शेडो नहीं है, तो थर्ड पे आप इस पे बाई कर लोगे जैसे ये कैंडल ओपन होगा, ठीक है। तो 9013 ये प्राइस पॉइंट है, ठीक है। आप निकलोगे 9083, ठीक है। देखो कितना बड़ा आपको ट्रेड मिल रहा है, सॉरी 9011 से 9086, ये 83 जो भी, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा यहाँ पर से आपको ट्रेड मिल गया, ओके। यहाँ पर देखो अभी ऊपर ही है, ठीक है। जब तक ब्लू लाइन ऊपर रहेगा मतलब कि हमें डीएमआई सिग्नल दे रहा है कि बाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर भी आपका एक बाई बन रहा है, ठीक है। बहुत छोटा यहाँ पर ट्रेड है, देखो यहाँ पर एक बाई बन रहा है, ठीक है ना। बहुत इजी स्ट्रेटजी, बहुत ही ज़्यादा इजी, ठीक है ना। और हर एक चीज़ पे ये काम करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस देखो यहाँ पर से सेल का सिग्नल बन रहा है, यहाँ पे सेल का एक ट्रेड दिया इतना बड़ा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ कुछ चीज़ों पे ही काम करेगा, आप कोई भी ले लो, ठीक है ना। जैसे कि हम कुछ भी ले लेते हैं, टीसीएस ले लेते हैं, ठीक है ना। आप खुद से इसको बैक टेस्ट करके एक बार देखो, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर 2 कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो क्रॉस ओवर बना दिया डीएमआई, ठीक है ना। तो देखो इसके बाद यहाँ पर 2 रेड कैंडल, देखो ऊपर में कोई शेडो नहीं है इसकी। तो थर्ड कैंडल पे आप इसको शॉर्ट करोगे तो प्राइस है 1783, ठीक है। 83 के बाद आप यहाँ पर कहीं पर निकल जाओगे या यहाँ पर निकल जाओगे तो 59, ठीक है। 83 से 59 बहुत अच्छा मिस हुआ है। देखो सब जगह ये स्ट्रेटजी काम कर गई, यहाँ पर डीएमआई ऊपर जा रहे हैं क्रॉस होकर, तो यहाँ पर एक बाई का सिग्नल है, ठीक है ना। देखो सब जगह देखो, हाँ देखो यहाँ पर ये कैंडल स्टिक हमें बता रहे हैं कि सेल कर सकते हैं अपन, लेकिन डीएमआई नहीं बता रहे। तो यहाँ पर आप सेल नहीं करोगे, यहाँ पर आप कोई कोई भी ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है ना। क्योंकि ये ट्रेड रॉन्ग जा सकता है। हम यहाँ पे देखो अभी ना चार्ट बन गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि चार्ट नहीं बना हो देखो रियल टाइम में तो चार्ट नहीं बनेगा ना, रियल टाइम में आपको मान लो कि 2 कैंडल कंफर्मेशन है, तो रियल टाइम में हमें ऐसा दिखेगा, ठीक है, कि 2 कैंडल मिस हुआ है। और देखो लेकिन नीचे में जो हमें डीएमआई बता रहे हैं वो तो अभी बाई का सिग्नल दे रहे हैं डीएमआई ना, ठीक है ना। डीएमआई नीचे जा रहे हैं पॉजिटिव डीआई, लेकिन अभी बाई का ही सिग्नल है वो, ठीक है ना। अभी तक क्रॉस नहीं किया, रेड वाला भी ऊपर नहीं आया, ठीक है ना। तो फिर ये मिस एक सही ट्रेड नहीं है, ये फॉल्स जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है ना। अब देखो बहुत सारे यहाँ पर आपको मिल जाएगा ट्रेड, देखो यहाँ पर से सेल का ट्रेड आपको मिल गया। आपने इसको खुद से मिस वो करके देखो, ठीक है। एक बार पेपर ट्रेड लेकर देखना है 1-2 दिन कि आप पे कैसा ये बैठ रहा है, ठीक है। ये प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी नहीं है, ये मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। तो जब एक ट्रेंड चालू हो जाता है तब हम एंटर करते हैं,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले ही हम एंटर कर ले रहे हैं, ट्रेंड चालू होने के बाद एंटर कर रहे हो, तो बहुत ही सेफ, ठीक है ना, और बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है, ठीक है, जो हर एक चीज़ पे काम करता है। कमोडिटी पे काम करेगा, करेंसी तो मैं कभी किया नहीं हूँ, ठीक है, करेंसी का आइडिया मुझे नहीं है, लेकिन कमोडिटी पे काम करता है, क्रूड पे ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, इक्विटी पे बहुत अच्छा काम करता है, आपका निफ्टी पे करता है, ठीक है ना, जो इंडाइसेस है उस पर बहुत अच्छा काम करता है। तो आप इसको एक एक बार ना बैक टेस्ट करके देख लो, ठीक है, बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है, बहुत ही ईजी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और अगर ज़्यादा होगा तो मैं, ठीक है ना, किसी दिन लाइव वेबिनार कर दूंगा मैं इस पे, ठीक है ना, लाइव वो कर दूंगा सेशन एक, ठीक है, लाइव स्प्रेड लेके आपको दिखा दूंगा मैं। ओके, तो कुछ भी डाउट होने से मुझे से पूछ लो आप, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन पे करके, या सोशल नेटवर्किंग से आप जुड़ जाओ मेरे से, ट्विटर या फिर इंस्टा से। मैंने अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में अपना वो दे दिया है आईडी, ठीक है ना, ट्विटर का और इंस्टा का, तो आप वहाँ से भी मुझसे जुड़ के पूछ सकते हो कि क्या आपको डाउट आ रहे हैं, क्या चीज़ है, ठीक है ना। ये स्ट्रैटेजी पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ, ठीक है ना, बहुत बार यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। अगर आप इसमें जो रूल से मैंने बताया है, ठीक है, कि DMI क्रॉस ओवर होकर ऊपर जाना चाहिए, ठीक है ना, ब्लू वाला जब तक ऊपर है मतलब कि बाई का सिग्नल, यहाँ पर आप कंफर्म कर लो, अगर सही है तो थर्ड पे आप मिस बाई कर लो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ना आपका स्टॉप लॉस बहुत ही कम हिट होगा, आपका ना लॉस बहुत ही कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। वो लॉस भी ना कब होता है ना, जब अचानक से कुछ न्यूज़ आ जाती है और रिवर्स हो जाता है ट्रेंड, ठीक है ना, या कुछ भी मिस, हल्की सी मिस वो हो जाती है, ठीक है। ऐसे आपका अगर वो ट्रेंड अगर चल रहा है, कोई न्यूज़ नहीं आ रही है तो सही है, ठीक है ना, वो ट्रेंड आपका ना तो रिवर्स होगा ना कुछ, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो बाहर कब निकलना वो भी बता देता है, डोजी जब बन जाए तो आप बाहर निकल जाओ, ठीक है ना। तो फिर देखो कुछ भी डाउट होने से पूछ लेना। ओके, बहुत ही इजी स्ट्रेटेजी है, इसको आप प्राइस एक्शन वो मत समझो, मोमेंटम बेस्ड है, ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और मेरी स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।